हाय। तो हम देखेंगे नंबर सिस्टम में सारे कन्वर्जन। टोटल 12 कन्वर्जन है, बट हम ग्रुप वाइज ग्रुप देखेंगे क्योंकि कुछ कन्वर्जन एक ही टाइप के हैं, कुछ अदर कन्वर्जन एक ही टाइप के हैं। तो इसलिए मैंने ग्रुप में बांट दिया है। तो ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने खुद किया कि कुछ सिमिलर टाइप के कन्वर्जन एक में, ताकि वो आसानी से हो जाए और उसका कंसेप्ट हमें याद हो। ऐसे ही कुछ किया गया है। 6 कन्वर्जन बहुत ही ईजी है, 6 थोड़े से ट्रिकी हैं। बट अगर 6 आता है तो बाकी 6 उसी से रिलेटेड है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो पहला जो है वो है ग्रुप 1। ठीक है, इसमें हमने रखा है डिवीजन मेथड। मतलब इसमें जो कन्वर्जन होंगे उसमें हम डिवीजन मेथड का यूज करके कन्वर्जन करेंगे। ठीक है। हम्म। ओके। तो डेसिमल से हम इस ग्रुप में जाएंगे अदर्स में। मतलब इसमें 3 टाइप के कन्वर्जन होंगे। टोटल 4 नंबर हैं, बट क्योंकि कन्वर्जन डेसिमल से अदर में हो रहा है तो डेसिमल टू डेसिमल तो होगा नहीं, इसीलिए 3। तो डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल देखेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखेंगे। एक समझ गए रूल? तो जस्ट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के मेन रूल को चेंज करो, बाकी स्टेप सेम होता है। इसीलिए मैंने ग्रुप में डिवाइड किया है। समझे? समझ गए? ओके। चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब आता है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल को कहते हैं 10। 0 to 9 इसका रेंज है। जो भी जितने भी नंबर हैं वर्ल्ड में इन्फिनिटी तक, वो डेसिमल के ही रेंज से मिलके बने हुए हैं, और सबसे पहला नंबर डेसिमल ही है। बाकी जो नंबर आए वो डेसिमल से ही मिलके आए, मतलब डेसिमल के रेंज से ही डिसाइड हुए। वो बात की बात है। फिलहाल डेसिमल में 0 to 9 होते हैं और सारे नंबर इसी से मिलके बने हुए हैं। इसलिए टोटल 0 to 9 कितना हुए, जीरो को भी इंक्लूड करेंगे तो 10। तो टोटल 10 वैल्यूज। तो डेसिमल नंबर हमें ऐसे लिखना होता है। फिलहाल नॉर्मल 23 लिख सकते हैं, बट क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेसिमल को ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो डेसिमल टू हमें जाना है एक्स। एक्स मतलब बाइनरी, इसी को फाइंड करना है। जिसमें जाना होता है उसी को फाइंड करना होता है, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल नंबर दिया है, हमें इसी नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और बाइनरी नंबर होता क्या है, टू। टू कॉम्बिनेशन होता है। जीरो बन नहीं रहा ढंग से क्योंकि ये मेरे पास वो है नहीं, तो जीरो बनाने के लिए और 1, इसमें 2 नंबर है, इसे 2 कॉम्बिनेशन, इसलिए यहाँ पे 2। और इसी को कहा जाता है, यहाँ पे जो लिखा है इसको कहते हैं बेस कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं कि 10 कॉम्बिनेशन इसमें है, 2 कॉम्बिनेशन उसमें है, पर इसको किताबी भाषा में बेस कहा जाता है। क्या? BASE, बेस। ओके। अब कन्वर्ट कैसे किए? डिवाइड। मैंने बताया था इस ग्रुप में हम डिवाइड मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर को लिए, डिवाइड किया। किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, हमें बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी के 2 वाले से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी का 2, बाइनरी का 2, उसको डिवाइड करो, उससे डिवाइड करो। 23 डेसिमल नंबर है, बाइनरी के 2 से उसको डिवाइड करो। पहले सोचो, हमें जाना है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी के कॉम्बिनेशन से, बाइनरी के बेस से, बाइनरी के बेस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो कितनी बार गया? 11 2 जा 22, तो बचा 1। रिमाइंडर इस तरफ लिखेंगे किनारे में, और जो इधर डिवाइड करे उधर। ठीक है। अब 23 बार तो 2 में आएगा नहीं टेबल में। अब 2 5 जा 10 और एक इधर रिमाइंडर, 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर। अब 2 तो पूरा कट गया और यहाँ पे 0 रिमाइंडर, और यहाँ जो कटा 1। अब यहाँ से लेते हुए हम ऐसे जाएंगे, मतलब अप टू, सॉरी डाउन टू अप की तरफ, और वैसे ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। 10 मतलब बाइनरी, मतलब 101 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के में कन्वर्ट करना है 10 फॉर्म में।
10 तो देखो 10111 आ गया। और ऐसे लिखने का तरीका है। समझ गए होगे। अब आगे चलता है। अभी हम डिवाइड वाले मेथड पे ही चल रहे हैं। अब आया डेसिमल टू ऑक्टल। तो इसमें क्या करना है, ऑक्टल डेसिमल नंबर है, इसको डिवाइड करना है। किस नंबर से डिवाइड करना है, ऑक्टल। ऑक्टल में कितने कॉम्बिनेशन, 8। ऑक्टल में 8 कॉम्बिनेशन, 0 to 7, 0 to 7, 0 इंक्लूड करो तो 8, 8 वैल्यू, 8 बेस। तो 897 इसका डेसिमल नंबर था। यहाँ देखो डेसिमल, हमें एक्स निकालना है, मतलब ऑक्टल निकालना है। पहले से ही ऑक्टल ऐसे पता है कि हमें बेस होता है इसका। डिवाइड किया 8 से, 12 8 जा 96, तो यहाँ पे कितना आया, 1 रिमाइंडर। फिर 8 को 1 टाइम गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 4 रिमाइंडर 4। और ऐसे लिखने हैं डाउन टू अप, तो 141 और बेस 8, क्योंकि ऑक्टल में। समझ गए। अगर एक अच्छे से समझा इस ग्रुप में, तो जस्ट डिवाइड। मेरा कैमरा भी गिर गया, रुक 2 मिनट। हाँ, आई थिंक परफेक्ट, आई विल चेक। ओके, नाउ थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज हो गया गिरने की वजह से। ठीक है, तो ये समझ गया। एक ध्यान से देखा होगा तो बाकी समझ आ जाएगा इस ग्रुप में। जस्ट डिवाइड का मैटर है। आगे अब चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल वही 10 वाला, हेक्साडेसिमल 16, मतलब डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। किस नंबर से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल, 16 कॉम्बिनेशन, 16 वैल्यू, 16 से। तो ये रहा डेसिमल नंबर। यहाँ पे कैसे पता चला, क्योंकि 10 लिखा है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, एक्स की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड किया 16, 15 टाइम गया और रिमाइंडर बचा 14, और ऐसे ही लिख दिए 15 14। अब 15 को लिख सकते हैं एफ। अगर आप रेंज जानते होंगे हेक्साडेसिमल का कि 0 to 9 होता है, मतलब जो सारे नंबर मिलके बने होंगे 0 to 9 एंड A to F, मतलब 10 से क्या होगा, ए होगा, A10 होगा, ऐसे ही F15 होगा, A to F। ठीक है, इसका रेंज होता है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये हमारा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, इसमें भी कुछ सिमिलर टाइप के आपको कन्वर्जन मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और पावर, कुछ ऐसा रूल है। इसलिए मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई पावर के वर्क में सोचना है। तो करना क्या है, अदर्स, जो अदर्स हैं वो जब कन्वर्ट होंगे डेसिमल में, अभी डेसिमल टू अदर्स में था, अब अदर्स मतलब तीन तीन बचेंगे डेसिमल को छोड़ के, तो वो डेसिमल में जब कन्वर्ट होंगे तो कितने कितने, तो फिर लिख देते हैं 3 का कन्वर्जन हो गया, 3 यहाँ पे, तो ये तीनों कन्वर्जन है। अदर्स मतलब क्या, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो सबसे देखते हैं पहले बाइनरी टू डेसिमल, मल्टीप्लाई करना है इसमें, और पावर वाला टाइप का कुछ खेल है। तो सबसे पहले बाइनरी, तो बाइनरी नंबर आपको दिया होगा, जिस नंबर को कन्वर्ट करना हो तो दिया रहता है, और किस में कन्वर्ट रहता है वही करना होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको नहीं दिया होता है, ये दिया होता है। तो ये दिया है 1011, कैसे पता चला बाइनरी है, यहाँ 2 लिखा है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है 10 बेस, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है हमें, वैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है, फिलहाल वो रूल नहीं है, मैं उसको बताता हूँ फिर। तो क्या करना है, सबसे पहले 2, यहाँ से 2 लो, यहाँ रख दो, 2 की पावर 0, मतलब ये जो नंबर लिखे हैं 1011, इनकी पोजीशन आप देखोगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। ये पोजीशन है, हर नंबर में ऐसे पोजीशन होता है, ठीक है। तो
2 की पावर 2 क्यों? क्योंकि बाइनरी था इसलिए 2। 2 की पावर पोजीशन 0। 2 की पावर पोजीशन, पोजीशन को पावर में लाओ। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर 1 फर्स्ट। 2 की पावर 1 ये वाला पोजीशन तो उसका नंबर मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 2 फिर इसका नंबर भी पोजीशन ऊपर 2 की पावर 2 एंड फिर नंबर 0। 2 की पावर 3 2 की पावर पोजीशन 3 और मल्टीप्लाई ये वाला नंबर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो और ये रहा आपका डेसिमल नंबर। बाइनरी रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदर रहेगा तो उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक समझ गए? दूसरा अच्छे समझ जाओगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ओ ऐसा क्यों, जैसा है वैसा है, वैसा एक्सेप्ट कर लो जैसे लाइफ। ओके, अब ऑक्टल टू डेसिमल देखते हैं। तो ऑक्टल मतलब 8 नंबर दिया रहेगा। कैसे पता ऑक्टल है? 0 to 7 के रेंज में है, मतलब 0 2 है, 3 है, 7 है, 9 वगैरह तो नहीं है। तो 0 से 7 के बीच में जो नंबर है उसी नंबर से मिलके अगर नंबर बना होगा तो ही ऑक्टल होगा। तो वो है x जो फाइंड करना है, डेसिमल 10 बेस। अब पता है ना मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो ऑक्टल है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 8 है, 8 की पावर 0 मतलब ये पोजीशन था 0, यहाँ 1, पोजीशन सेम है हर नंबर में, यहाँ पे 2। तो 8 की पावर पोजीशन 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर पोजीशन का नंबर 7। 8 की पावर 1 पोजीशन 1 और उसका नंबर 3। 8 की पावर 2 8 की पावर पोजीशन 2 मल्टीप्लाई 2 उसका नंबर। समझ गए? और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा डेसिमल में। ये लिखना मत भूलना। हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से मैं पहुंचना है डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A2F इसमें से नंबर मिलके बने हो तो है 3B। 3 और A2F में भी ले लिया है। 16 से पता चला हेक्साडेसिमल है, 10 से पता चला डेसिमल है, x निकालना है। तो बस यहाँ पे 0 पोजीशन, यहाँ पे 1 पोजीशन, 16 की पावर पोजीशन 16 पावर 0 मल्टीप्लाई b प्लस 16 की पावर पोजीशन 1 मल्टीप्लाई उसका नंबर 3। उसके बाद d को लिख सकते हैं 11, गो इन द टेबल एंड सी 11 और 59। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, पर आप सॉल्व करके देख लेना। 59 इसका आंसर। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। ये 6 जितने भी 6 हमने कन्वर्जन देखे ये इजी है क्योंकि ये एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्हीं से ही जुड़ा कुछ रूल है बट थोड़ा एक्स्ट्रा रूल भी है उसमें, तो वो समझना। ओके चलते हैं। ओके, अभी ग्रुप 3 है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ ग्रुप 3 है, पर ग्रुपिंग मेथड इसमें लगता है ये रूल है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैंने सबको अलग अलग करके रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल बनाएंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो जब बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी बनाते हैं तो हम 3 बिट ग्रुपिंग करते हैं, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो 4 बिट ग्रुपिंग करेंगे। क्योंकि कुछ रूल है उसके हिसाब से थोड़ा रूल देख लेते हैं थ्योरी में जाके। देखो 1 बिट इक्वल टू, जिसको बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट। ओके, 1 बाइनरी डिजिट इक्वल टू ट्रू फॉल्स, ऑफ ऑन, 1 0, इसको ऑफ ऑन भी कह सकते हैं, इसको ऑन, इसको ऑफ। ऑफ ओके, फिर इधर 2 की पावर 1, मतलब ये रूल भी बन रहा है 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 वैल्यूज मतलब 2 कॉम्बिनेशन, 1 बाइनरी डिजिट बराबर 1 0 ऑन ऑफ। ओके,
तो 2 बाइनरी डिजिट बराबर क्या होगा, 00 01 10 11, ऐसे 2 की पावर 2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे क्या है, हम्म 2 की पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन, 3 बिट, 0002 111 मतलब एक टेबल है, अभी टेबल दिखा देता हूँ। और इसमें 8 कॉम्बिनेशन है और ये ऑक्टल में था। तो वन लिस्ट का मतलब है कि एक ऑक्टल नंबर बराबर 3 बिट 3 बाइनरी डिजिट, समझे। मतलब ये बनाया गया था बाइनरी के लिए, बट ऑक्टल में भी तो 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसलिए वैसा ही कुछ। 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन जो कि हेक्साडेसिमल में था, और इसको लिखते ऐसे हैं, मतलब इसमें 16 टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन 000 0001 इस टाइप से रहेगा। तो 4 बाइनरी डिजिट बराबर 1 हेक्साडेसिमल नंबर, कुछ ऐसा रूल है। तो इसको ऐसे ही समझ लो, बाकी कोशिश करता हूं मैं समझा पाऊं टेबल के जरिए। ओके, ये रहा ऑक्टल नंबर 0 to 7, तो इसको 000 001 010 ऐसे लिखना है कि इस ऑक्टल नंबर को ये भी कह सकते हैं। ये ऑक्टल की रेंज है ना कि ऑक्टल नंबर, तो इसको ऑक्टल नंबर करके कोशिश मत करना कि डिवाइड कर दें 8 से, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये ऑक्टल नंबर्स हैं जो कि आए हैं, ऑक्टल की रेंज है सॉरी, जो आए कहाँ से हैं, डेसिमल से। 0 to 9 था, तो वहां पे हमने 0 to 7 ले लिया, तो है तो डेसिमल ही, बट ऑक्टल की रेंज बना गई 0 to 7। हमने इसको लिखने का तरीका ऐसे बना लिया क्योंकि इसमें 8 कॉम्बिनेशन थे। इसको सॉल्व करोगे तो आप 2 की पावर 0 इंटू मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर आपको ये 3, इससे 4, इस वाले जो सॉल्व करोगे 5, इससे इसको सॉल्व करोगे तो 6, तो ये आता चला जाएगा। तो मतलब अगर आप ऐसा जानते हो तो आपको ये याद आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना जानते हो अगर, ठीक है, डिवाइड करके 2 से, तो आपको वो मिल जाएगा। बस एक जीरो लगाना होता है, एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना होता है, एक एक्स्ट्रा 1 लगाना होता है बस। पर आपको ये टेबल याद होनी चाहिए उस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही टेबल उसकी भी है, नेक्स्ट वाले की। हाँ, यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया पर मुझे सॉल्व करना था। इसमें देखो एक्स्ट्रा जीरो, अगर जीरो जीरो हटा दो, यहाँ जीरो हटा दो, यहाँ जीरो हटा दो, यहाँ जीरो हटा दो, तो देखो वही नहीं दिख रहा है 3 बाइनरी डिजिट वाला, मतलब सिर्फ जीरो का फर्क है जिसका मतलब कुछ है नहीं। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेन ये है कि इधर डेसिमल नंबर है, फिलहाल हमें हेक्साडेसिमल देखना है। तो आप हेक्साडेसिमल को जब 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो ये टेबल याद रखो या फिर सॉल्व करना भी सीख लो, जो कि कन्वर्जन में आपने सीखा था। तो कन्वर्जन 6 वाला, 6 कन्वर्जन याद रखो, उसी से सॉल्व होगा ये। तो ये ऐसे टेबल है, अब टेबल को याद कर लो, चाहे आप सॉल्व करना सीख जाओ, जैसी आपकी मर्जी। तो ये इससे है, मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर बराबर इतना, इसमें इतना ही, अब बाकी कन्वर्जन इस पे हो जाएंगे। हाँ, अब चलते हैं कन्वर्जन पे, पहले बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए सबसे पहले हमें बाइनरी नंबर दिया रहेगा, जो कि दिया है, कैसे पता चला, बेस 2 है, और हमें ऑक्टल 8 लिख दो पहले से ही, एक्स इसी की वैल्यू निकाल दी। तो जब हम बाइनरी टू ऑक्टल जानेंगे जाएंगे, तो ऑक्टल में क्या करते हैं, मतलब बाइनरी को ऑक्टल में जाने के लिए ऑक्टल को कितनी बाइनरी डिजिट चाहिए, मतलब एक ऑक्टल डिजिट बराबर 3 बिट, 3 बाइनरी बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो एक ऑक्टल डिजिट बराबर 3 बाइनरी डिजिट। तो इसीलिए इसको हम पीछे से राइट टू लेफ्ट पीछे से या फिर आगे की तरफ कह सकते हो, या फिर कह सकते हो राइट टू लेफ्ट, हम 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे जीरो का ग्रुप क्यों बनाया मुझे नहीं पता, अगर यहाँ एक्स्ट्रा जीरो होता तो बना सकते थे, पर ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो समझ लो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो है, ठीक है, और ये बचा जीरो, तो अब इसका ग्रुप कहाँ से बनेगा,
तो अगर किसी का ग्रुप नहीं बन रहा है पीछे से जाने पे, देखो इसका 3 बन गया, इसका 3 बन गया, तो अपने मन से एक और जीरो, अपने मन से एक और जीरो, 3 ग्रुप बनाना है। मतलब जीरो बढ़ा सकते हो, किसी के पीछे जीरो लगाने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमने बनाया एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 5 ऑक्टल में। ऑक्टल की टेबल में देखना कि 101 को 5 कह सकते हैं। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको सॉल्व कर लो, तो की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऐसे करके। अरे समझे, बाइनरी टू ऑक्टल सीखा था ना, तो ऐसे, सॉरी, बाइनरी टू डेसिमल कह सकते हैं। बाइनरी टू डेसिमल ही तो कर रहे हैं इसको। मेन मेन है रेंज में ऑक्टल क्या आएगा, ओके। तो मेन वो नहीं सोचना है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बट ये टेबल में था, टेबल में इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर वाले से सॉल्व कर सकते हो। 6 यहाँ 5, अब 6 5 और 8 ऐसे लिख दिया। अगर आप 6 5 से लिखोगे तो डेसिमल हो जाएगा ना। 6 5 8 लिख दिए बेस, तो ये हो गया ऑक्टल, ठीक है। सॉल्व डेसिमल वाले टाइप से ही करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, टेबल देखना समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने टेबल में भी सॉल्व करके दिखाया था। नेक्स्ट क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी। तो ये रहा ऑक्टल नंबर, कैसे पता चलेगा, 5 7 है, 0 to 7 के बीच का वाला नंबर है, और ऑक्टल 8 से पता चल गया बेस, और 2 बाइनरी में बदलना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ऑक्टल को पहले टेबल से देख के या फिर ऐसे इसको सॉल्व करके डिवाइड करके 2 से ऐसे लिख लो, 7 को ऐसे लिख लो, पर 3 वाले में लिखोगे। 4 में भी लिख सकते हो, पर आपको 3 वाला लिखना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल है। हेक्सा होता तो 4 में लिखते। अरे समझे, समझ गए होगे। तो बस इन सबको साथ में लिख दो, 101 111, और ब्रैकेट लगा के 2 लगा दो, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाइनरी टू हेक्स, ओके। तो बाइनरी नंबर आपको दिया है, दिया रहेगा ही, आपको हेक्स पे जाना है। तो जैसे हेक्स पे जाना है आपको याद आएगा 4 का ग्रुप बनाना है। तो क्योंकि बाइनरी एक हेक्स हेक्स वाला नंबर, एक हेक्साडेसिमल नंबर बराबर 4 बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे पीछे से या फिर राइट टू लेफ्ट 4 4 का ग्रुप बना लो, बन गया। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं ई, इन दोनों को साथ में लिख दो और 16 लगा दो, हो गया, इजी, समझ गए। अब ऐसे ही हेक्स टू बाइनरी, इसमें क्या करना है, आपका हेक्स नंबर दिया है 1f, मतलब 0 to 9 के बीच में है एक नंबर, ए टू एफ के बीच में एक नंबर, 1f हेक्साडेसिमल नंबर है, 16 लगा है, इससे भी पता चलता है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो आप 1 को लिखो 4 बाइनरी डिजिट के फॉर्म में क्योंकि हेक्स है, और एफ को भी लिखो 111। अगर इस जगह पे कुछ और होता, वो होता क्या नाम है, इसके पहले क्या था, ऑक्टल, तो यहाँ पे 3 1 में लिखते 1 मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल पे। पर यहाँ पे क्या है, हेक्स है, इसलिए आप ऐसा लिख रहे हो टेबल के हिसाब से। टेबल में तो दिया ही है कि 1 को ऐसे कहते हैं, एफ को ये कहते हैं, हेक्सा वाले टेबल में, ठीक है। बस इन सबको साथ में लिख दो और बाई बेस 2 लगा दो, हो गया, इजी। नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं, दैट इज द लास्ट ग्रुप एंड लास्ट कन्वर्जन। ये पिछले पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रुप 4 जो कि इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वाया बाइनरी हमें जाना होगा। मतलब कन्वर्ट कोई ऑक्टर और हेक्स से करोगे, मतलब ऑक्टर और हेक्स को जब आप कन्वर्ट करोगे किसी अदर में, तो आपको बाइनरी से होके जाना होगा, फिर आप कन्वर्ट कर पाओगे। कैसे, बीच में बाइनरी वाला आएगा कि ऑक्टल हेक्स से जब कहीं जाएंगे तो पहले बाइनरी में जाएंगे, फिर अपने अपने टारगेट पे जाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल्स देखो। हाँ, हमें कहा जाना है, ऑक्टल टू हेक्स, ऑक्टल टू हेक्स जा रहे हो, यहाँ पे बीच में बाइनरी वाला सेशन आएगा। ऑक्टल नंबर दिया है 345, 8 से जाएंगे ऑक्टल है, हमें 16 पे पहुंचना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको एक और तरीके से लिखेंगे, अब मतलब दूसरे स्टेप में लिखेंगे वो वाला नंबर। अब हम बाइनरी में जाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है, हम डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते, तो पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू हेक्स में, क्योंकि हमने भी सीखा बाइनरी टू हेक्स, पिछले में सीखा बाइनरी टू हेक्स, तो इसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्टल नंबर लिखिए
अब क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिख दो, 4 को लिख दो, 5 को लिख दो। बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो ऑक्टल को, पिछले पढ़ा था ना, पीछे पढ़ा था ना, क्या करते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो इसलिए 3-3 का ग्रुप बनाया, इनको साथ में लिख, मतलब अलग अलग लिख दिया, 3 को, 4 को, 5 को, बन गया ग्रुप। अब इसको कैसे लिखा, इन सबको साथ में लिख दिया, इस सबको पहले अलग अलग लिखा, फिर इन सबको एक साथ लिख दिया, और उसके बाद 4-4 का ग्रुप पीछे साइड से बनाया, ऐसे ऐसे। इसका नहीं बना तो 4 जीरो, कंप्लीट करना ग्रुप को। तो पहले 3 में कन्वर्ट कर लो ग्रुप में, तो क्योंकि अब हेक्स में जाना है, तो हेक्स में क्या करना होता है, एक बार बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 3-3 वाले ग्रुप में, ऑक्टल टू बाइनरी में गए 3-3 वाले ग्रुप में, अब आपको हेक्स में आना है। बाइनरी नंबर है आपके पास, बाइनरी नंबर है आपके पास, आपको हेक्स में आना है, तो क्या करोगे, एक हेक्साडेसिमल बराबर 4 बाइनरी डिजिट वाला, तो इसलिए 4 वाला हमने यहाँ पे बना लिया, और यहाँ 5 लिख दिया, ये 5 की वैल्यू है, ई की वैल्यू है टेबल से, E5, और आ गया आंसर। समझे, थोड़ा सा बार बार वीडियो रिपीट करके देखना, समझ जाओगे। ऐसे सेम इसका भी है। ओके, हेक्स से हमें ऑक्टल में जाना है, तो पहले हेक्स नंबर है ये जी, 16 बेस है, यस, 8 ऑक्टल एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम बाइनरी, अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम जान जाते हैं ना, वो ग्रुप वाले मेथड से 3 बिट 4 बिट, इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम हेक्स से गए बाइनरी में, तो हेक्स से हमने 4 की वैल्यू लिख दी ये, और सी की लिख दी ये, अकॉर्डिंग टू टेबल, और यू कैन सॉल्व आल्सो। तो ये हो गया 4 का ये, सी का ये। अब बाइनरी डिजिट में तो कन्वर्ट हो गया, इसको साथ में लिख के 3-3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें ऑक्टल में जाना है। बाइनरी डिजिट को हम 4 में लिखें तो हेक्स कहेंगे, 3 में लिखें तो ऑक्टल। ओके, यहाँ 4 में लिखा हुआ है, इसको हम एक कर लेते हैं। जरा भी कंफ्यूज मत होना, जो बोल रहा हूँ वही सही है, बस उसको याद करते चलो। हाँ, अब देखो इसको एक साथ पहले लिखा, फिर राइट टू लेफ्ट गए 3-3 का ग्रुप बनाते हुए। देखो वह 0-1 का ग्रुप नहीं बना, तो 0-1 पहले लिख लिए, फिर एक एक्स्ट्रा 0, हमें 3 का ही ग्रुप बनाना है। एक ये ग्रुप बन गया, एक ये बना गया, इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं 1, इसको सॉल्व कर लेना 2 की पावर 0 वाले से, ठीक है, क्योंकि बाइनरी है। 4 1 1, तो 1 1 4 बेस 8, यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपके 12, जितने भी 12 कन्वर्जन है वो कंप्लीट होते हैं। नहीं समझ आया, बार बार देखो, और कोई गलती हुई हो तो आई डोंट थिंक सो कोई गलती हुई होगी, सॉल्व करने में कुछ गलती हो गई हो तो अलग बात है, आप ध्यान से सॉल्व करना, पर रूल समझो, सारे कन्वर्जन को ध्यान से बार बार वीडियो को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी इसका रूल पढ़ो, इन चारों नंबर का पहले रूल पढ़ लो, तब कन्वर्जन पे आओ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दैट्स इट।